मैंने सारा काम निपटा लिया है, चाय बना ली, सब्जी बना ली, लेकिन मम्मी जी की छोटी बहू अब तक नहीं आई है रसोई में। बड़ी बहू किस सोच विचार में है? अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या? मम्मी जी सब्जी भी बन गई है और चाय भी बन गई है, बस अभी लेकर ही आ रही थी। बहू थोड़ा जल्दी कर लिया कर, तेरे ससुर जी को दवाई भी लेनी होती है। हाँ मम्मी जी बस आपकी चाय लेके ही आ रही हूँ, आप बैठो। ये सासू माँ भी ना सारे रूल रेगुलेशन बस बड़ी बहू पर, छोटी बहू पर कुछ नहीं। अरे 2 महीने हो गए शादी को, लेकिन अब तक रसोई का मुंह भी नहीं देखा इसने। आज तो इस बारे में मैं सासू माँ से बात करके ही रहूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना है कि मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करूं और वो महारानी मजे ले। मम्मी जी आपकी चाय। बहू तेरे ससुर का नाश्ता भिजवा दिया ना बैठक में, तुझे पता है दवाई नहीं लेंगे तो तबीयत खराब हो जाती है उनकी। हाँ मम्मी जी, पापा जी को नाश्ता करा दिया है, दवाई भी ले ली पापा जी ने, बैठक में ही है अभी। सही किया। और सुन, आज दोपहर के खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, बड़े दिन हो गए मटर पनीर की सब्जी नहीं खाई। हाँ मम्मी जी, वो तो मैं बना ही लूंगी। मम्मी जी आपसे एक बात करनी थी। अरे हाँ हाँ बोल, क्या बात है? मम्मी जी देवर जी की शादी को पूरे 2 महीने हो गए हैं और देवरानी जी तो अब हनीमून से भी आ गई हैं वापस। देखिए मम्मी जी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ छोटी की, बस इतना कह रही हूँ सुबह का सारा काम अकेले करते करते बहुत थक जाती हूँ मैं। अगर काजल भी थोड़ा सा हाथ बटा दे तो मुझे राहत मिल जाएगी। बात तो तेरी सही है। देख बड़ी बहू, अभी छोटी बहू को इस घर में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मम्मी जी शादी के 2.5 महीने हो गए हैं, अगर अभी नहीं सीखेगी तो फिर कब सीखेगी? अरे मुझे तो आके 10 दिन के अंदर ही आपने काम करना सिखा दिया था और ये कहा था कि देख घर की सारी जिम्मेदारी तुझे देती हूँ बहू। देख बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है और बड़े होने का मतलब जिम्मेदारी निभाना होता है। जिम्मेदारी निभाने से मुझे कोई परेशानी नहीं है मम्मी जी, लेकिन अगर जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इंसान की बन जाए तो मन टूटने लगता है। एक बड़ी बहू सुबह सुबह बहस तो कर मत इस बारे में, बोल दिया ना सीख जाएगी छोटी बहू, अभी आए दिन ही कितने हुए उसको। वैसे छोटी बहू है किधर, उसको नाश्ता करवाया है या नहीं? मुझसे बहस करने से अच्छा है जाकर छोटी बहू को देख, उसकी तबीयत तो ठीक है? जाकर देख के आ उसके कमरे में, कहाँ है वो? ठीक है मम्मी जी, यकीन ही नहीं होता ये वही सास है जो मुझे बात बात पर घर के काम करने सिखाया करती थी। काजल, काजल, छोटी। हाँ दीदी। काजल तुमने सूट पहना है? हाँ दीदी, अच्छा लग रहा है ना? अरे काजल पर तुमने सूट क्यों पहना है? तुम्हें शायद इस घर के रूल्स नहीं पता है। क्यों दीदी, सूट अच्छा नहीं लग रहा क्या? सुंदर नहीं है क्या? सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस घर में बहुओं को सूट पहनने की इजाजत नहीं है, मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ जाकर साड़ी पहन लो। लेकिन जेठानी जी, मम्मी जी ने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा है, उन्होंने तो उल्टा मुझे ये कहा था कि जिसमें मैं आराम महसूस करूँ वो कपड़े पहन सकती हूँ। अच्छा, और सर पर पल्लू लेने के लिए भी मम्मी जी ने मना किया होगा फिर तो। अरे हाँ दीदी, कह रही थी कि तेरे बाल बड़े सुंदर हैं, वो तो मुझे ऐसे ही दिखने चाहिए। अजीब बात है छोटी, मुझसे तो शादी के पहले दिन से ही कह दिया था कि इस घर की बड़ी बहू सिर्फ साड़ी ही पहनेगी, आज तक मैंने एक भी दिन सूट पहनने की हिम्मत नहीं की। और मेरे सर का पल्लू, वो तो गलती से भी नहीं हटना चाहिए। दीदी मुझे तो सच में ये बात नहीं पता थी, अगर आपके लिए नियम अलग है तो मेरे लिए भी वही होना चाहिए। बात सिर्फ सूट की नहीं है छोटी, बात है बराबरी की। अरे दोनों बहुएं इधर है, क्या पंचायती हो रही है दोनों में? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, बस मैं तो छोटी को इस घर के तौर तरीके समझा रही थी। बड़ी बहू मुझे सब सुनाई दे गया। बड़ी बहू महारानी बनने की जरूरत नहीं है और ना ही छोटी बहू से जलने की। जलूं? भला मैं क्यों छोटी से जलूंगी? अरे इसीलिए क्योंकि मैंने छोटी को सूट पहनने की इजाजत दे दी है। देखो बड़ी बहू, काजल अभी इस घर में नहीं है, अभी बच्ची है, बात बात पर छोटी बहू को टोकना बिल्कुल ठीक नहीं है।
पर मम्मी जी मैंने उसे नहीं टोका। मम्मी जी मैंने छोटी को नहीं टोका। छोटी को मैं बस यही बता रही थी कि इस घर की बहुएं सूट नहीं पहनती, साड़ियाँ अलाउड है। क्योंकि आपने मुझे शादी के पहले दिन ही बोल दिया था कि इस घर में सूट नहीं पहनने हैं तुझे। मुझे लगा कि गलती से सूट पहन लिया, बस यही बता रही थी छोटी को। अरे मैं सब जानती हूँ, तो छोटी बहू को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है। बहू तुम्हारा टाइम अलग था और अब टाइम बदल गया है, और फिर तुम बड़ी बहू हो, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए ना इस मामले में। मम्मी जी अगर नियम बदल गए हैं तो क्या सिर्फ छोटी बहू के लिए बदले हैं? क्या मेरे लिए कभी नहीं बदल सकते? बड़ी बहू सवाल पर सवाल करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा उतना करो तुम। छोटी बहू के मन में जहर मत भरो हमारे खिलाफ। मम्मी जी पर दीदी ने तो एक बात भी मेरे खिलाफ नहीं कही। वो तो बस। छोटी बहू तुम इन सब बातों में मत पड़ो बेटा, अभी तुम नई नहीं हो ना, तुम्हें इन बातों की समझ कहाँ है? ठीक है मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी किसी को कुछ नहीं समझाऊंगी। छोटी बहू बेटा तू बड़ी बहू की बातों पर ध्यान मत देना, बड़ी बहू की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। लेकिन मम्मी जी दीदी तो मुझे बस समझा रही थी, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा। छोटी बहू तुम अभी नई नहीं हो, इसीलिए तुम्हें सब अच्छा लगता है। बहुत अच्छी तरह से जानती मैं तेरी जेठानी को। अरे बड़ी बहू को तो किसी की खुशी नहीं देखी जाती है छोटी बहू। पर मम्मी जी मुझे तो दीदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं लगी। अरे अभी तुझे क्या पता, 5 साल से मैं उसे देख रही हूँ। अगर तूने उसकी हर बात मानी ना तो वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाने लगेगी। अच्छा मम्मी जी फिर मुझे क्या करना चाहिए? बस मेरी बात मानना आंख बंद करके, और घर में कोई भी फैसला लेना हो ना तो पहले मुझसे पूछना। और सुन बड़ी बहू से कोई सलाह की जरूरत नहीं है। जी मम्मी जी। हाँ और एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस घर की छोटी बहू हो, मेहमान नहीं। मुझे पता है शादी की रस्मों में तुम थक गई होगी, इसीलिए तुम आराम करो। और हाँ बेटा काम की बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बड़ी बहू सब संभाल लेगी। मम्मी जी मैं भी सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत काम मैं कर लूंगी। अरे नहीं छोटी बहू, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह नहीं उतरी। अभी तो अच्छे से घूमो फिरो सजो सवरो, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। छोटी बहू एक बात और ध्यान से सुन ले बेटा। हाँ मम्मी जी। अगर बड़ी बहू तुम्हें टोके या समझाए ना तो उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे वो बड़ी बहू है इसलिए हर बात पर अपनी चलाना चाहती है। जी मम्मी जी मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ ये हुई ना बात, चल ठीक है तू आराम कर, मैं देखती हूँ दिन के खाने की तैयारी बड़ी बहू कर रही है या नहीं। क्या करूँ मैं, एक तरफ तो जेठानी जी है जो इतना अपनापन दिखा रही है, दूसरी तरफ सासू माँ। मैंने बिल्कुल सही किया, अगर बड़ी बहू और छोटी बहू आपस में प्यार से रहेंगी तो फिर मेरी इस घर में कौन बात मानेगा। अगर दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव रहेगा ना तभी दोनों मेरी बात सुनेंगी, तभी तो सास बनकर रहूंगी और दोनों बहुओं पर राज करूंगी। मन तो करता है सासू माँ का आज कोई भी काम नहीं करूं। अरे हम देवरानी जेठानी में ही भेदभाव करती है और मुझे ही आवाज लगा रही है, पर क्या करूं, अगर काम नहीं करूंगी तो अपने बेटे को सिखा देगी कि बड़ी बहू मुझ पर नाराज हो रही थी। हाँ मम्मी जी बुलाया आपने। बड़ी बहू दोपहर के खाने की तैयारी कर लेना अच्छे से, और हाँ छोटी बहू की पसंद का रायता जरूर बना लेना। हाँ मम्मी जी बना दूंगी। मम्मी जी मेरे मन में एक बात और है, अगर आप कहो तो मैं पूछूं आपसे। बड़ी बहू अब कौन सी बात करनी है तुम्हें? मम्मी जी छोटी के सामने मैंने कहा नहीं, वो अभी नहीं है। मम्मी जी आप खुद मुझे बताओ, जब मैं इस घर में आई थी तब किसी ने नहीं पूछा कि मैं थक गई हूँ या नहीं, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, बस हर वक्त काम और सिर्फ काम। आज छोटी बहू के लिए सारे नियम बदल गए लेकिन मेरे लिए कभी कुछ नहीं बदला, आखिर क्यों मम्मी जी? मम्मी जी मुझे आपकी छोटी बहू से कोई शिकायत नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जो प्यार सम्मान उसे मिला वो मुझे कभी नहीं मिला। मम्मी जी मैं नहीं चाहती कि उसके साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी बराबरी का व्यवहार होता तो कितना सही था। हैं?
मैं कितना गलत सोच रही थी। मैं तो सोच रही थी दोनों बहुओं के मन में मनमुटाव करूं ताकि घर में मेरा ही राज रहे। लेकिन मेरी बड़ी बहू तो छोटी बहू से जलती नहीं, उसे तो सिर्फ अपने साथ हुए भेदभाव का दुख है। शायद अब मुझे मेरी गलती ठीक कर लेनी चाहिए, वरना क्या पता बुढ़ापे में रोटी तो दूर कोई पानी भी नहीं पूछेगा मुझे। तो मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत सख्ती की थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगता था कि नई बहू को शुरू से ही घर के तौर तरीके सिखा देने चाहिए। लेकिन जब तू इस घर की सारी जिम्मेदारियां इतनी अच्छी तरह से संभालने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा सख्त थी तेरे साथ। और बस मैं नहीं चाहती थी कि छोटी बहू भी वही सब सहे जो तूने सहा। इसीलिए सोच रही थी जो मैंने बड़ी बहू के साथ किया वो छोटी बहू के साथ नहीं करूंगी इस बार। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे फिर से अपनी गलती का एहसास हो गया है बड़ी बहू। मैं फिर से एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, तुझमें और छोटी बहू में भेदभाव करके। मैं खुद घर की बड़ी होकर तुम दोनों बहुओं में कितनी गलतफहमी पैदा कर रही थी। अब मुझे एहसास हो गया है। आज तू मुझे बोल रही है 5 साल बाद छोटी बहू भी मुझे कहेगी कि मेरी जेठानी के साथ तुमने बनने नहीं दी थी सासू माँ। और अब मुझे भी पता चल गया है घर प्यार से चलता है, भेदभाव से नहीं।